इनको पकड़ते हैं, थोड़े दिन के लिए डालते हैं, कुछ पनिश करते हैं, ये लोग फिर से और ज़्यादा अग्रेसिव होकर निकलते हैं। और जैसे ही मैं आया उससे पहले उनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ तो भाग गए। एक्चुअली आई वांट कि इनके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। किन्नर समाज का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब भी आपके घर में कोई शुभ काम होता है तो आशीर्वाद के लिए हम किन्नर समाज के लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं या खुद आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी दुआएं देते हैं ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से बन सके। लेकिन क्या होगा जब वही किन्नर समाज आशीर्वाद देने की बजाय आपके घर से गहने लेकर फरार हो जाए? ऐसा ही एक मामला दिल्ली के विवेक विहार से सामने आया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, उस लेडी से ही जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप मुझे ये बताइए कि ये जो वारदात है किस दिन हुई थी? ये ट्यूसडे की बात है, 3:30 के आसपास। मैं यहाँ पे ही अपने सोफे पे बैठी हुई थी खाना खा के, और मेरी डॉटर साथ में थी। हम लोग बैठे हुए थे तो वो लोग उनमें से एक आया ऊपर, ये बोला कि भाई बधाई दो, तुम्हारा मकान बना है। कब बनाया आपने ये मकान? अभी हमने शुक्रवार को गृह प्रवेश किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है इसमें अभी। तो कितने लोग आए थे यहाँ पर? ये लोग 5 हमें पता चले, 2 गाड़ी में थे, एक पहले आया और फिर 2 जो है उसके बुलाने पर बाद में आए। अच्छा, तो जो 5 लोग थे वो ऊपर आए आपके? नहीं, 3 आए उनमें से ऊपर। 3 आए, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि भाई हम बधाई लेने आए हैं। वो किन्नर जैसे शो हो रहे थे, बट वो किन्नर निकले नहीं, क्योंकि जो हमारे एरिया के हैं वो किन्नर वो नहीं थे। हाँ, वो फ्रॉड थे। तो कितने रुपए की जो मांग है उन्होंने की आपसे? 1.25 लाख रुपए की। तो फिर आपने क्या कहा? 1.25 लाख घर में थोड़ी ना कैश होते हैं, तो वो बोली पेटीएम कर दो। तो मैं कहा पेटीएम बता दो कितने करने हैं। वो बोली 1.25 लाख ही पेटीएम करने हैं। मैं कहा जी इतने तो पेटीएम में भी नहीं होते 1.25 लाख रुपए। तो हमारी एक और फैमिली है, जेठ मेरे साथ में रहते हैं, तो हमने कहा भी उनका भाई आई नहीं है फैमिली, जब वो आ जाएंगे हम तब अपना आप लोगों को बुलाएंगे और सारा कुछ कराएंगे। अभी उनके साथ सास रहती हैं, तो हम लोग तब इकट्ठे सारा कुछ करेंगे। उनको ये बात मैंने बोली तो वो रुकी नहीं रही थी। वो कहते हैं कि बस मैं कपड़े उतारूँ। अब कोई कपड़े उतारता है, लेबर लगी हुई है, तो फिर थोड़ा सा लगता है ना इस तरह से। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है अभी आपको देने के लिए। बोली तेरे हाथ में चूड़ियाँ, यही दे दे मेरे को। तो मैंने उसको अपने हाथ से ही चूड़ी पहनाई है। अच्छा, आपने अपने हाथ की जो चूड़ियाँ थी सोने की वो उतार के दे दी उन्हें? हाँ। और वो उन्हें पहनाई फिर? तो जो दोनों हाथ की चूड़ियाँ थी वो दोनों आपने दे दी? नहीं, एक चूड़ी मैंने उसको दी और दूसरी चूड़ी मेरी डॉटर ने मेरे को रोक दिया। वो बैठी हुई थी सामने, बोली मम्मी आप क्या कर रहे हो? तो वो रुक गई, एक बच गई, एक मैंने उनको दे दी। और जितने लोग आए थे, जब आपने कहा कि आप 1.25 लाख नहीं देंगी तो उनका क्या रिएक्शन था? वो ऐसे ऐसे पेट पे अपनी थपकी मार रहे थे कि बोले फिर हमारा पेट भी तो भूखा होता है, आपको कब इस बात का अंदेशा हुआ कि वो जो लोग आए हैं वो नकली किन्नर हैं? वो जब मेरी चूड़ी लेके भाग गई, क्योंकि जो हमारे इलाके के किन्नर हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो आते हैं, हमें बधाई दे के जाते हैं, खुश मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो जब चूड़ी लेके मेरी भाग गई, मैंने तब आवाज़ लगाई कि ये मेरी चूड़ी लेके चले गए, इनको पकड़ो। क्योंकि नीचे भी लेबर काम कर रही है, मेरा बेटा भी था नीचे फ्लोर पे। तो मैंने उनको जब तक आवाज़ दी तो वो उतर के चले गए। आप कितने समय से इस इलाके में रह रही हैं? मैडम 20 साल हुए मेरी शादी को। तो तब से आप यहीं पर रह रही हैं? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जैसे जो किन्नर आए थे अगर वो आपके एंट्री गेट पे थे तो क्या वहाँ पर कोई CCTV मौजूद है? अभी नहीं है मैडम। तो अगर आपको वो किन्नर दोबारा मिले तो क्या आप उनकी शक्लें जो हैं पहचान लेंगी? हाँ जी, बिल्कुल पहचान लूँगी। अब मुझे ये बताइए, एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि उन्होंने आपको कुछ सुंघाया जिससे आप बेहोश हो गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? उन्होंने आंखों से करा है जो भी करा है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ भी हाथ आगे बढ़ा के ऐसा कुछ नहीं किया सुंघाने जैसा। उन्होंने सिर्फ आंखों को ऐसे से करके देखा था। फिर क्या हुआ? हिप्नोटाइज ही हुआ होगा मैडम, क्योंकि कोई अपने हाथ से निकाल के चीज़ दे दे तो वो हिप्नोटाइज ही है। एक्चुअली इंसान को इतनी तो अक्ल होती है क्या देने की चीज़ है क्या नहीं है देने की चीज़। क्या क्या दे दिया आपने उन्हें? मैंने मैडम एक चूड़ी दी उनको। क्या कीमत होगी उस चूड़ी की? आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि मेरी शादी की चूड़ियाँ थी तब से ही डाली नहीं है हाथ में। कितने तोले की होगी, कुछ आइडिया? ये भी नहीं पता मैडम। ताकि ऐसे लोग आए और मैंने मना किया था, और मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो छोटे भाई की बेटी ने मेरे को बताया था कि अच्छे से बड़े बाबा के लोग आए हुए हैं यहाँ पर और ऐसे परेशान कर रहे हैं।
मैंने कहा उनको कुछ नहीं देना है, मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं आया उससे पहले उनको पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ तो भाग गए। अब मुझे ये बताइए, जब ये वारदात हुई है तो आप लोगों को कितने दिन हुए थे यहाँ पर आए हुए और कितने दिन बाद ये वारदात हुई? पहले आए हैं। अच्छा, आप 2 दिन पहले आए हैं और तुरंत ये वारदात आपके साथ हुई। हाँ जी। तो क्या आपने इसके बाद जो है पुलिस से कंप्लेंट की इस मामले की? हाँ जी, रिपोर्ट कराइए मैडम। तो क्या लगता है आपको पुलिस की जो कार्यवाही है कब तक हो पाएगी और कब तक जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे? ये मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस वालों का काम है पकड़ना उनको। आप क्या सज़ा चाहती हैं जब वो आरोपी पकड़े जाएं तो उन्हें क्या सज़ा हो? कोई भी क्राइम कोई भी इंसान मजबूरी में ही आके करता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि इसके अंदर उनके लिए कोई भी ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिससे वो लोग इस आपराधिक गतिविधि की तरफ ना बढ़ें। तो पनिशमेंट अगर वो कुछ ज़्यादा क्रूशियल लोग हैं तो ये तो गवर्नमेंट तय करे कि उनको किस तरीके से पनिश करना है। अब मैं समझ रही हूँ, आप कहना चाह रही हैं कि इन लोग ऐसे जो लोग हैं आपराधिक मानसिकता के, उन्हें जो है सरकार सही राह पर लाए, आप ये चाहती हैं? ये एग्जैक्टली कि देश में जो क्राइम हो रहे हैं वो कम हो जाए, आप ये चाहती हैं? हाँ, इनका जड़ से निवारण हो, क्योंकि इनको पकड़ते हैं, थोड़े दिन के लिए डालते हैं, कुछ पनिश करते हैं, ये लोग फिर से और ज़्यादा अग्रेसिव होकर निकलते हैं और ज़्यादा क्राइम करते हैं। पहले रोड पे के चेन स्टिचिंग होती थी, अब घर के अंदर से ही चीज़ चली गई। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक जो है ना अपने आप में हिला देने वाला मैटर है। बस मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ कि मेरे से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है इस मामले में। 2 दिन तो मैंने खाना भी नहीं बनाया कि ठीक है, बट लाइफ है तो चलानी तो है ही, जैसे भी है, किसी चीज़ के साथ जाया नहीं जा सकता। जिस वक्त ये हादसा हुआ आपके घर में कितने लोग मौजूद थे आपके अलावा? मेरा बेटा और मेरी डॉटर, बाकी लेबर थी। लेबर तो 20-25 लोग हैं। क्या आपने, जब आपके साथ ये हादसा हुआ, चोरी हो गई, आपने अपनी चूड़ी दे दी, तो आपने कोई शोर शराबा किया था? हाँ, मैंने उसके पीछे पीछे भागी ना, क्योंकि जो किन्नर होते हैं वो चूड़ी वापस करते। उसने वापस नहीं करी, वो लेके भाग गई। इसलिए मैंने शोर मचाया कि इसको पकड़ो, ये मेरी चूड़ी लेके भाग गई, ये किन्नर नहीं है। मुझे उस समय समझ में आया कि ये किन्नर नहीं है। एक्चुअली मैं अपने इलाके के किन्नरों को पहचानती नहीं हूँ, बट ये है कि जैसे मदर इन लॉ बुलाती हैं तो वो किन्नर खूब अच्छे से नाच के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं। हम किन्नर को रिस्पेक्ट करते हैं एक्चुअली, तो हम भी उनको करते। जब हमारी फैमिलीज दोनों इकट्ठी हो जाती तो हम लोग देते हैं उनको, जो भी मदर इन लॉ कहती वो हम करते। लेकिन वो इस तरीके से बदतमीज़ी कर रही थी, तो इसीलिए डॉक्टर ने डर के उनको अपने बड़े पापा को बुलाया कि बड़े पापा जल्दी आओ, वो लोग रुक नहीं रहे और इस तरीके से कर रहे हैं। कितना इन लोगों को कहाँ से इतनी लीड मिलती है? कोई हमारा पुलिस सिस्टम, कोई हमारा जो भी है गवर्नमेंट सिस्टम जो भी है, क्या उनके हाथ में इतना कंट्रोल नहीं है कि ऐसे लोगों को सच में पकड़ा जाए, सच में इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? एक्चुअली आई वांट कि इनके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाए, और जो राइट एक्शन हो वो तो ज़रूर हो। तो कहीं ना कहीं आप इस वारदात के लिए जो है कानून व्यवस्था को भी जिम्मेदार ठहरा रही हैं? एग्जैक्टली, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि थोड़े से हमारी भी लापरवाही है कि बिल्कुल हमारे घर में सीधे घुस गए। और बाकी तो मैं ये समझती हूँ इनकी इतनी हिम्मत होती ही किस तरीके से है, कहीं ना कहीं तो इनकी चेन जुड़ी होती है ना आपस में। कहीं ना कहीं जो हमारा कानून व्यवस्था है वो ढीली है, जिस वजह से ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल 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 मानती हूँ मैं इस बात को। तो देखिए, ये पूरा मामला था, एक गिरोह आता है इस घर में और इसके बाद इनका ये कहना है कि वो जो गिरोह था वो असली किन्नर नहीं थे। किन्नरों के भेष में वो लोग आए, इनसे जो है इनकी सोने की चूड़ी लेकर चले गए और इन्होंने उसके बाद जो है पुलिस में कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आरोपियों की गिरफ्तारी है पुलिस कितनी जल्दी कर लेती है और इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा लिया जाता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।